कुछ आपके बयानों को लेकर किसान मोर्चे में कुछ मतभेद भी है? नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे आप कह देते हैं कि संसद मंडी है, हम संसद चलेंगे, या कुछ कई बार बीच बीच में बयान देते हैं। तो आज मैं कुछ वेबसाइट्स पर देख रहा था कि किसान मोर्चे के नेताओं से कुछ मतभेद चल रहे हैं, राकेश टिकैत के, गुरनाम चढ़ूनी से, दर्शन पाल से। ये कुछ नेतृत्व में खटपट भी है क्या? ना ना, ऐसा तो कुछ नहीं। वो तो पास तो वही होने भाई, पास तो सब कुछ वही होगा। हमने ये कहा है संसद पे और विधानसभा पे कि जब भाव ना मिले, ये प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आपको फसल का बढ़िया भाव चाहिए तो आप मंडी के बाहर कहीं उसको बेच सकते हो, कहीं पे भी। वो पुलिस का थाना भी होगा, एसडीएम का ऑफिस भी होगा, डीएम का ऑफिस भी होगा, वो विधानसभा होगी, वो पार्लियामेंट होगी। तो एक अडानी का काउंटर ही तो खुलना वहाँ पे, वो एक काउंटर खोल देगा। एमएसपी प्रधानमंत्री ने कह ही रखा कि एमएसपी है, थी और रहेगी। एक अडानी का काउंटर खुलना, वहीं से अपना पक्की उतने पे खरीद हो जाएगी। क्या दिक्कत उसमें? पार्लियामेंट में अडानी का काउंटर खुलेगा? क्या बात? क्यों वहाँ कैंटीन नहीं खुल रही? बाहर दिल्ली में जगह जगह बूथ नहीं खुल रहे, वो कोई सरकार के बूथ है, कोई ना कोई तो खोलता ही है ना। तो खुल जाएगा ना, एक अडानी का सेंटर खुल जाएगा पार्लियामेंट पे। भाई पक्की रेट मिलेगा एमएसपी का, भाई नहीं वहां मिल रहा तो पार्लियामेंट में तो मिल ही जाएगा। सर आप मजाक कर ले रहे हो? नहीं, ऐसा कैसे मजाक कर ले? पार्लियामेंट पे ताले लगाए थे क्या 2002 में? ये गलत फहमी निकाल दे सरकार। वहां किसान फसलें लेकर जाएगा, अपनी तैयारी कर ले, चौकबंदी पूरी। किसान फसलें लेकर जाएगा, वो ट्रैक्टर में लेकर जाएगा, गाड़ी में लेकर जाएगा, प्रेस के सामने लेकर जाएगा। 2002 में पार्लियामेंट पे ताले लगा रखे हैं। तो जब ताले लगा सकते हैं पार्लियामेंट पे, और फसलें जलाई थी जब, तो वहां पे अब तो बेचने का ही तो काम है। अब टिकैत साहब फिर कुछ उकसावे और भड़कावे वाली बात नहीं कर आपके पार्लियामेंट पे किसान फसल लेकर, ट्रैक्टर लेकर? ट्रैक्टर लेकर किसान लाल किले पे गया था, जो बहका कर ये लाल किले पे लेकर गए थे। अब का जाएगा तो कह के जाएगा और पार्लियामेंट पे जाएगा, अपनी फसल वहीं बेचेगा। हम वही तो कह रहे हैं कि एमएसपी से नीचे नहीं बेचनी। और हमको प्रधानमंत्री ने कहा, ये तो कहा उन्होंने कि पार्लियामेंट पे भी नहीं बेचनी, उन्होंने कहा कि मंडी के बाहर बेचनी। और देश में जहां भी आपको रेट ठीक मिला वहां बेचो। तो हमें तो रेट पार्लियामेंट के बाहर मिलेगा। और उन्हें ये कहा कि कहीं पे भी आप बेच सकते हो, बगैर दुकान के बेच सकते हो, सड़क पर आप बेच सकते हो, जहां पे आपको रेट ठीक मिला वहां बिके। पार्लियामेंट कोई आढ़तियों की मंडी थोड़ी है। आढ़ती की मंडी अंदर, आढ़ती तो बैठे, भाव तय तो अंदर ही होता है भाई, उसके कम पे बिकेगा तो अंदर बैठे उनको बताएगा कि कम पे खरीद हो रही। ना उनको दूर जाने की जरूरत, ना हमको दूर जाने की जरूरत। तो संसद का अपमान नहीं कर रहे हो आढ़तियों की मंडी बोलकर? अच्छा, अनाज अगर वहां पे बिक गया तो ये संसद का अपमान है? संसद में अनाज बिकने के लिए थोड़ी होता है, वहाँ कानून बनता है, वहाँ विधेयक पास होता है, वहाँ देश की बाकी चीजों पर बहसें होती है, वहाँ फसलें ना। बाहर अनाज लेकर किसान रहेगा, संसद में बहस होती रहेगी। हम भी तो यही चाह रहे हैं कि संसद में बहस हो। बहस कहाँ हो रही? पार्लियामेंट में। ये गलत फहमी निकाल दें दिल्ली और भारत सरकार। पार्लियामेंट पे फसलें जाएंगी, पार्लियामेंट पे फसलें जाएंगी, पार्लियामेंट के ऊपर। वो तैयारी कर ले अपनी पूरी, फसल जरूर जाएगी पार्लियामेंट में। अच्छा, कब जाएगी ये गेहूं की कटाई? ऐसे नहीं बताते कब जाएगी, जाएगी। 2002 में कैसे गए थे वहां पे किसान, अपनी फसलें जलाई थी ना वहां पे। 48 मिनट रहे थे हम वहां पे। 2002 का इतिहास निकाल ले। अटल बिहारी वाजपेयी पार्लियामेंट के अंदर थे, बहस चली हुई थी, और बाहर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी फसलें जलाई थी गेट के बाहर। उस समय वहां तक पार्लियामेंट स्ट्रीट में जाने की अनुमति थी, उसके बाद से वहां बहुत दूर ही रोका जाता है और आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जानते हैं। और एक बार ये 26 जनवरी वाली घटना हो चुकी है, फिर हालात कोई बेकाबू हुए, तो जैसे पिछली बार 2000 पुलिस वाले आए थे, फिर आएंगे आपकी गिरफ्तारी के लिए। आ जाओ, कर लो गिरफ्तार। हम भी तो ये चाह रहे कि गिरफ्तार करे गिरफ्तार। अब गुजरात जाएंगे हम। गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में से पदाधिकारी को उठाकर लेकर गए ना, तो गुजरात का किसान भी आजाद करवाना है, यह प्रेस मीडिया भी आजाद करवानी है। ये तो बंदी अभियान चलेगा देश में, मीडिया बंदी अभियान चलेगा, नेता बंदी अभियान चलेगा। देश में से
गुजरात जो बंद है पूर्ण रूप से कैप्चर है उसको छुटवाने का काम करेंगे। एक बात इन्होंने अचानक गुजरात की कि युद्धवीर जी अगर होते तो मैं उनको बुलाता। युद्धवीर सिंह भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं और 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे गुजरात में। मैं कोलकाता में था, मुझे विस्तार से जानकारी नहीं। ट्विटर पर मैंने वीडियो देखा कि युद्धवीर सिंह को अचानक बाह से पकड़कर कुछ पुलिस वाले बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठाकर ले गए। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी किसान नेता हो, कोई भी नेता हो, अगर कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठाकर ले जाया जा सकता है? उसकी क्या वजह है? और ऐसे जबरन ले जाना क्यों ले गए, मुझे नहीं पता। यही तो गुंडागर्दी है। यही तो पूरा देश में गुजरात मॉडल बनाना चाहते हैं। इसी का तो हमारा विरोध है। गुजरात के लोग तो बंधन में हैं। जो गुजरात का जो किसान है वो बंधन में है, उसको मुक्त करवाना है, वहां से उसको आजाद करवाना है। नहीं, कल की अगर परसों का हुआ था, युद्धवीर जी हैं क्या यहाँ के? अच्छा, उसमें क्या हुआ था थोड़ा बताइए। वीडियो हमने देखा कि उनको जबरदस्ती कॉन्फ्रेंस कर रहे, क्योंकि वहां पे हमको 4 और 5 तारीख की वहां पे मीटिंग है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो मीडिया वाले वहां से आए मीडिया के बीच में, और जितने भी लोग बैठे थे उनको एक एक करके वहां के पुलिस वाले लेके गए। महिलाएं वहां पे आई जो कोई अधिकारी होंगी, और उनने न्यूसेंस करी और उनको उठाया और उनको लेकर बाहर गए। ये हो गया। वजह क्या कहा पुलिस वाले? वजह तो ये कहा कि यहाँ प्रेस नहीं कर सकते, आप इलीगल कर रहे हो। क्या गुजरात में प्रेस करना इलीगल है? क्या गुजरात अभी आज़ाद नहीं हुआ? तो ये तो हमने बहुत पहले कह दिया था कि गुजरात के लोग बंधन में हैं। जो वहाँ का किसान है वो बंधन में है। अगर वो यहाँ पे आता है तो जेल में जाता है, उसको पकड़ते हैं। आज भी बहुत लोग वहाँ पे जेलों में बंद हैं। तो आप ये बताइए, अब बंगाल का चुनाव तो अब पहले दौर का हो चुका, अब चुनाव होना है और उसके बाद बंगाल आप गए भी 2 दिन, लेकिन यहाँ से जो आपने अपीलें की पहले कि बीजेपी को हराओ, ये भी खबर मैं देख रहा था कल की किसान मोर्चे के ही कुछ नेता, जिसमें जो उग्राहा हैं, उन्होंने भी कहा कि ये हमारा काम नहीं है, इसको हराओ उसको जिताओ। और जो ये आप संसद जाने की बात कर रहे हैं, इसके भी बारे में दर्शन पाल और चढ़ूनी का बयान है कि ये मोर्चे का नहीं है। तो क्या राकेश टिकैत एक अपने ढंग से भी कुछ ऐलान करते चलते हैं? कहा कि मोर्चा जिस दिन कहेगा, भाई कहनी तो पड़ेगी, कॉल तो देनी पड़ेगी। आज दे लो, बरसात में दे लो, अगली सर्दी में दे लो, अगले साल दे लो, 2 साल में दे लो। ऐसा तो है नहीं कि वहां की कॉल नहीं देनी पड़ेगी कि कॉल ना दो। उनको आगाह तो करना पड़ेगा कि अगर बाहर फसलें ठीक नहीं बिकेगी तो पार्लियामेंट पे तो पक्की बिकेगी। मोर्चा तय जिस दिन कर देगा उस दिन चल देंगे। तो आप ये बताइए, कल होली है, आप सब लोग यहीं हैं होली में? हाँ, यहीं रहेंगे। आप भी यहीं रहेंगे होली? सारे किसान यहाँ होली कैसे मनाएंगे, क्या करेंगे होली में? क्या यहाँ पे अपना कोई कुछ ले आओगा, अपने घर से हलवा पूड़ी बना के लाओगा, कोई गुंजिया लाओगा बना के। कुछ प्रेस के लोगों ने भी कहा कि हम भी कुछ ला के देंगे, भाई दे दियो आप भी। तो यहाँ खा लेंगे, अपना रंग लगा लेंगे। हो तो जब आप अपने घरों में होली मना रहे होंगे, हालांकि कोरोना की वजह से बहुत जगह होली उस तरह से नहीं मनाई जाएगी, शायद सामूहिक होली, तब ये किसान जो 4 महीने पहले यहाँ आए थे 26 नवंबर को, और यहाँ 2-2.5-3 किलोमीटर तक और अलग अलग दिल्ली के बॉर्डर पर, तब भी ऐसे ही सड़कों के किनारे होंगे। पता नहीं उनकी होली कैसी होगी। मैं जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि तीनों सीमाओं पर होली के दिन किसान क्या कर रहे हैं, कैसे होली मना रहे हैं, वो जरूर दिखाऊंगा। और इसके लिए खास तौर से मैं बंगाल से एक दिन का वक्त निकालकर सिर्फ यही देखने आया किसान होली में क्या कर रहे हैं। किसान हमारे शहीद हो गए, यहाँ पे 300 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, तो ऐसे में कोई खुशी होती है। लेकिन तीज त्योहार है, उसकी कोई आन ना पड़े, तो इसलिए टिक्का लगा के एक जो साधारण तरीके से है उसका लोग यहाँ पर निर्वाह करेंगे। जो लोग होंगे एक दूसरे को वो करेंगे और अपना बैठ के अपना बातचीत करेंगे। हाँ, ये एक भावुक बात जरूर है कि 300 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई है, और उसमें ऐसे कई किसान हैं जिनकी चिट्ठियां प्रधानमंत्री मोदी के नाम सामने आई है, जब खुदकुशी से पहले उन्होंने चिट्ठी लिखी है। चाहे टिकरी बॉर्डर, यहाँ भी गाजीपुर बॉर्डर पर भी मैंने अपनी आंखों से देखा, एक 75 साल के बुजुर्ग, उन्होंने खुदकुशी की और उसके बाद उनकी चिट्ठी यहाँ पड़ी थी। हर जगह ऐसी खुदकुशियाँ भी हुई है, मौतें भी हुई है। इन मौतों के बाद भी अगर सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही, आखिरी बात, क्या किसान थक भी रहे हैं? बीच में मैं बाहर था तो बीच में कुछ मीडिया में खबरें आती है, किसान चले जाते हैं, जब राकेश टिकैत आते हैं तो कुछ आते हैं, फिर कम हो जाता है, ऐसा भी कुछ है क्या? अब जब सरकार ही नहीं यहाँ पे तो किसान ही क्या करेगा? उसे भी कह दिया अपने गाँव में भाई खेती करो, कटाई से रही, वहाँ पे भी ध्यान दो। सरकार जब आ जाएगी तो फिर आ जाना। सरकार आ जाएगी मतलब? सरकार यहाँ है कहाँ? दिल्ली में सरकार तो चुनाव लड़ रही।
अच्छा, अब जैसे आपको सरकार चुनाव लड़ रही है बंगाल में, पूरी सरकार वहाँ है, सही बात है, तो ये भी कहा जा रहा है कि बंगाल में अगर 2 मई को नतीजे सरकार के पक्ष में, मतलब सरकार मतलब बड़े वाले सरकार के पक्ष में हुई, बीजेपी जीत गई, तो उसके बाद बीजेपी पूरी तरह से बुलडोज करने, किसानों के इस आंदोलन को खत्म करने। आ जाए खत्म करने आ जाए, उसके लिए किसान तैयार बैठा। आपको कोई खतरा दिख रहा है कि अगर बीजेपी जीत गई तो कुछ स्थितियां? नहीं दिख रहा, हमें दिख रहा कि वहां पर जीतेंगे, दूसरी जगह इनका इलाज होगा सब जगह। वो कैसे हो जाएगा जैसे यहाँ इसमें हो रहा है हरियाणा में, पंजाब में, ऐसे ही होगा। लेकिन हरियाणा की सरकार भी बच गई और बंगाल में भी अगर आप लोगों के प्रचार के बाद भी वो बन गई। मंत्री की मीटिंग करवाओ, बड़ी बड़ी सभा होगी, मुख्यमंत्री करवाओ मीटिंग मुख्यमंत्री की। चलिए फिलहाल इस बातचीत को खत्म करते हैं। यहाँ चारों तरफ यहाँ किसान हैं और ये होली के एक दिन पहले की रात है, होलिका दहन की रात है, कल होली है। फिर मुलाकात होगी आपसे अलग अलग वीडियो में होली के दिन। फिलहाल शुभ रात्रि।